जब अम्र बिन साद जंग शुरू करने के लिए आगे बढ़ा तो हुर बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा, खुदा तुझे गर्क करे, क्या तू वाकई इनसे जंग करेगा? इब्ने साद ने कहा, हाँ खुदा की कसम, और ऐसी जंग की जिसमें सरों की बारिश होगी और हाथ कलम होकर जमीन पर गिरेंगे। हुर ने कहा, क्या उनकी पेश की हुई बातों में से कोई बात भी तुझे मंजूर नहीं? अम्र बिन साद ने कहा, खुदा की कसम, अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं जरूर मंजूर कर लेता, मगर क्या करूं, तुम्हारा हाकिम नहीं मानता। हुर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर वहाँ से हट गए। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के तसव्वुर ने उनके बदन पर कपकपी तारी कर दी और चेहरे पर परेशानी के आसार जाहिर हुए। तो मुहासिर बिन औस कहने लगा, हुर ये तुम्हारी क्या हालत है? तुम पर इस कदर खौफ व हिरास क्यों गालिब है? मुझसे तो जब पूछा जाता कि कोफा में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है तो मैं तुम्हारे सिवा किसी का नाम न लेता, मगर इस वक्त तुम्हारी अजीब हालत देख रहा हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है? हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ये नवासाए रसूल से जंग है, अपनी आकिबत से लड़ाई है। मैं इस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमिया खड़ा हूँ, मगर मैं जन्नत को किसी चीज के बदले नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दिया जाए। ये कहते हुए हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर बैठ गए और इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गए। अर्ज किया, या फर्जंदे रसूल, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं वही गुनाहगार हूँ जिसने आपको वापस जाने से रोका, रास्ते में आपके साथ साथ रहा और इस जगह ठहरने पर मजबूर किया। कसम है उस खुदाए पाक की जिसके सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं। मैं ये हरगिज नहीं समझता था कि आपकी पेश की हुई बातों में से ये किसी एक को भी नहीं मानेंगे और नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। वल्लाह अगर मुझे मालूम होता तो मैं हरगिज उनका साथ न देता। अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। खुदाए ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ और अपनी जान आपके कदमों पर कुर्बान करने के लिए आया हूँ। क्या इस तरह मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा और तुम्हें बख्श देगा। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में हुर आजाद हो। घोड़े से उतरो। हुर ने अर्ज किया, आपकी मदद के लिए मेरा घोड़े पर रहना उतरने से बेहतर है। अब मैं आखिरी वक्त में ही शहीद होकर घोड़े से उतरूंगा। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, जो तुम्हारा जी चाहे वही करो, खुदा तुम पर रहम फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खता माफ कराने के बाद हुर फौरन मैदान में आ गए और पहले मुलायम अल्फाजों में कूफियों से कहा, ऐ लोगो, हुसैन तीन बातें जो पेश करते हैं उनमें से किसी एक को तुम क्यों मंजूर नहीं कर लेते ताकि खुदाई ताला तुमको उनके साथ जंग में मुब्तला होने से बचा दे। इब्ने साद ने कहा, अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं जरूर मंजूर कर लेता। ये सुनकर हुर को गुस्सा आ गया और कहा, ऐ कूफा वालों, खुदा तुमको गारत करे कि तुमने नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और जब वो यहाँ आ गए तो तुमने उन्हें दुश्मन के हवाले कर दिया। तुम कहते थे कि हम इन पर अपनी जान कुर्बान करेंगे और अब कत्ल करने के लिए इन्हीं पर हमला कर रहे हो। इनको तुमने चारों जानिब से घेर लिया। तुमने इनको खुदा की लंबी चौड़ी जमीन में जिधर अमन का रास्ता पाए उधर जाने से रोक दिया और अब वो तुम्हारे हाथ में कैदी की तरह हो गए हैं। तुमने इनको, इनके अहले हरम को, इनके बच्चों को, इनके साथियों को दरियाए फुरात के उस बहते हुए पानी से रोक दिया जिसे यहूदी, नसरानी और मजूसी तक पीते हैं, जिससे जानवर भी पीते हैं, मगर उसी पानी के लिए हुसैन और उनकी अहलो अयाल तड़प रहे हैं। तुमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी औलाद के साथ कैसा बुरा सलूक किया है। अगर आज तुम अभी इसी दम तौबा नहीं करोगे और अपने इरादों से बाज नहीं आओगे तो कयामत के दिन खुदाए ताला तुम्हें भी प्यास से तड़पाएगा। कूफियों के पास इस तकरीर का कोई जवाब न था, इसलिए वो हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तीर बरसाने लगे। हुर ने ये देखकर तकरीर बंद कर दी। चूँकि अभी जंग शुरू नहीं हुई थी इसलिए वो इमाम अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़े हो गए। उसके बाद हुर का बेटा इजाजत लेकर सबसे पहले मैदान में गया और जंग शुरू की। तमाम बड़े बड़े दुश्मनों को मार कर दुनिया को अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए, लेकिन वो तन्हा थे और सामने लश्कर था। फिर एक मलाउन ने उनके सर पर गुर्ज मारा तो वो जमीन पे गिर गए और आवाज दी, बाबा मेरी मदद करो। हुर भागते हुए गए तो देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ हुर के बेटे का लाशा अपनी जानों पर रखकर माथा चूम रहे हैं।
हुर ने रोकर कहा, या इमाम, ये लाशा मुझे उठाने दे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बूढ़ा बाप भला अपने जवाब बेटे की लाश कैसे उठाएगा। हजरत हुर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग के मैदान में जाने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने के बाद आपने मैदान में जाकर यजीदी फौज से खिताब किया। फिर जंग शुरू हुई और एक एक करके यजीदी आपके सामने आते गए और जहन्नम जाते गए। आप रजस पढ़ते रहे और बहुत हिम्मत और बहादुरी से लड़ते रहे, हत्ता कि आपका घोड़ा जख्मी हो चुका था और उसके सर और कानों से खून बह रहा था, लेकिन तब भी हजरत हुर उसी घोड़े पर बैठकर हमला करते रहे। आपने 40 यजीदियों को कत्ल कर दिया। यजीदियों में खौफ तारी हो गया तो उन्होंने गीदड़ों की तरह हुर पर झुंड में हमला कर दिया। अय्यूब बिन मुसारा और एक कूफा के घुड़सवार ने आपको शहीद कर दिया। जब हुर का लाशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लाया गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाशे के पास बैठ गए और चेहरे से खून को साफ करते हुए फरमाया, ऐ हुर, तुम सच में आजाद हो, जैसा तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा था। तुम दोनों जहां में आजाद हो। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत हुर के चेहरे पर एक कपड़ा डाल दिया।